अब अपन स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, अब दूसरे स्वामी विवेकानंद। एक स्वामी निपटे, दूसरे स्वामी आ गए, स्वामी विवेकानंद। क्या है इनके बचपन का नाम बताओ? मूलचंद्र नहीं दूसरे। हाँ चलो, इनका नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। मूलचंद्र मूल शंकर है। नहीं नहीं, विवेकानंद तो है। किनका नाम था मूल शंकर? किनका नाम था? नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो व्यक्ति का नाम याद नहीं। चलो छोड़ो, मैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। चलिए, यहाँ क्या है? स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम है? नरेंद्रनाथ दत्त। याद रखना, नरेंद्र नाथ दत्त। अब भाई साहब ये कहाँ जा रहे हैं? शिकागो में 1893 में प्रथम विश्व धर्म शिखर सम्मेलन हो रहा है। जो विश्व धर्म शिखर सम्मेलन हो रहा है। प्रथम विश्व धर्म शिखर सम्मेलन हो रहा है। कहां पे हो रहा है? शिकागो में। ठीक है, शिकागो में हो रहा है। और जब शिकागो में हो रहा है तो फिर अब ये नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से नहीं जा रहे हैं। किसके नाम से जा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद के नाम से। खेतड़ी के राजा ने इन्हें सुझाव दिया कि भाई नरेंद्रनाथ दत्त ना मजेदार नहीं है, मजा नहीं है, तुम थोड़ा सा कुछ तो लेकर के जाओ। तो ठीक है, विवेक, चूंकि विवेकानंद के पास क्या है? सबसे ज्यादा विवेक। तो उन्होंने बोला कि विवेकानंद ठीक है और स्वामी रख लेते हैं, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो खेतड़ी के राजा के सुझाव पर क्या किया इन्होंने? अपना नाम परिवर्तित किया। अब नाम तो आप लोगों को मालूम है, नाम क्या लिखना है? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम। हाँ वही मूल शंकर। तो इससे पहले अपन किसको पढ़े? दयानंद सरस्वती को तो पढ़े थे। अच्छा, उनका नाम में नहीं लिखा है था मूल शंकर? अरे वो आत्माराम पांडुरंग, वो सब दूसरे। चलो यहाँ देखो, हो गए। ठीक है, अच्छा नहीं लिखाया था ना, मूल शंकर नहीं लिखाया था, इसलिए याद नहीं आ रहा। ठीक है, खेतड़ी के राजा क्या है? उनके सुझाव पर क्या किया इन्होंने? अपना नाम परिवर्तित कर दिया। अब भाई साहब अब ये क्या कर रहे हैं? ये वहां जाकर के क्या बोल रहे हैं बताओ? मेरे अमेरिकी भाई और बंधु, यानी अमेरिका वासियों को क्या है? अपने भाई और बंधु के उससे सुशोभित कर रहे हैं। और ये क्या वहां पे बोल रहे हैं कि अमेरिका जो वेस्टर्न है और भारत दोनों को एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता है। हम वेस्टर्न से क्या सीख सकते हैं? भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, भौतिकता यानी मटेरियलिज्म, ज्यादा से ज्यादा उपभोग चीजें, यानी ज्यादा से ज्यादा हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वैज्ञानिकता। ठीक है, और वो हमसे क्या सीख सकते हैं? अध्यात्म। मैं अगर तुमसे पूछूं एक चीज और, मैं तुमसे पूछूं कि भारत एंड जो पश्चिम के देश है, उनमें दो में से दोनों का क्या है? मेन अंतर क्या है? बहुत गहरा वाला क्वेश्चन है। दोनों के बीच में मेन अंतर। भारत हमेशा किसकी बात कर रहा है? भारत हमेशा समर्पण की बात किया है। पश्चिम हमेशा उपभोग की बात किया है। समझ रहे दोनों के बीच में अंतर? पश्चिम ने हमेशा किसकी बात की? उपभोग, कंजम्पशन की बात की, और भारत ने हमेशा समर्पण। पश्चिम ने हमेशा पकड़ने की बात की और भारत ने हमेशा छोड़ने की बात की। तो इसीलिए भारत क्या है? महान रहा है। हमारे यहाँ अभी किसको, हरिश्चंद्र को क्या बोला जाता है? महान बोला जाता है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उनके अंदर समर्पण का सबसे ज्यादा भाव है। तो जिसने छोड़ा, आप अपने गांव में कभी कभार देखते हो, गांव वाले बड़ाई किसकी करते हैं? यार उसने इतना छोड़ दिया, इतना होने के बावजूद उसने छोड़ दिया, पूरे गांव वाले बड़ाई कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ ये समर्पण का भाव सबसे ज़्यादा महत्व था। लेकिन वेस्टर्न कंट्री ये समर्पण कभी नहीं समझ सका। वो क्या समझा? उपभोग, कंजम्पशन। तो यही क्या बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद वहाँ जा करके कि भारत से आप क्या सीख सकते हो? भारत से आप समर्पण सीख सकते हो, जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। चलो आपके पास क्या है? वैज्ञानिकता है, आपके पास भौतिकता है, लेकिन आपके पास समर्पण नहीं है, जिसके कारण आप क्या हो? आधे अधूरे हो। तो हम दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ चीजें सीख सकते हैं। आप हमसे क्या सीखो? समर्पण। हम आपसे क्या सीखे? उपभोग। भौतिकता मतलब क्या होगा? उपभोग। आप जितने ज्यादा मटेरियल बनाओगे, जितना लग्जरी आइटम बनाओगे, तो उसका क्या करोगे? कंजम्पशन करोगे, उपभोग करोगे। तो मटेरियल बनाने में आप आगे हो, छोड़ने में हम आगे। हालांकि दिक्कत अब ये हो गई, हमसे भी नहीं छूट रहा है। ये देख लो, नहीं छूट रहा है अपना आराम, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। बढ़िया एसी में बैठे हो गए, 2 घंटे का काम है, जितना मिल रहा है खाने पीने के लायक हो जा रहा है, ठीक। कौन जाए? घर तो है ही नहीं। घर में क्या है? घर में गाली है और कुछ नहीं है। घर में होने के बावजूद घर में केवल गाली है। कुत्ते की ज्यादा इज्जत होती है ना, कुत्ता ज्यादा इज्जत पाता है घर के बाहर। चलो 2 रोटी खाया तो कम से कम भोग के तो जा रहा है, इसलिए घर वाले खुश रहते हैं कि ठीक है 2 रोटी खा के भोग देता है। लड़के को तो बोलते तू भोगने लायक भी नहीं है, तो वो भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है। अब देखो अभी और क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि सभी धर्म क्या है? सभी धर्मों में समानता है। अब सभी धर्मों में समानता कैसे बताओ? ये उदाहरण दे रहे हैं। कभी कभार स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा ये कथन किसका है। तो ये बोलते हैं जैसे सभी धाराएं मतलब जो नदियों की धाराएं होती हैं, समुद्र में या कि सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म में ईश्वर विद्यमान है, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाइज कभी कभार आ जाएगा, स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये कथन किसका है। तो क्या बोल रहे हैं? जैसे सभी धाराएं सागर में क्या हो जाती, जाकर के मिल जाती। अब नदी की अलग अलग धारा है, जैसे गई सागर में मिली, समुद्र में गिर गई, तो तुम्हें पता है कौन सी धारा किसकी है? सब बराबर। किसी का कोई अस्तित्व बचता है किसी नदी की धारा का? जब तक सागर में नहीं मिली तब तक अपना अलग अस्तित्व बना के रखे, जैसे सागर में पहुंची एक समान। वैसे ये बोल रहे हैं कि वैसे ही सभी धर्म क्या है? पहले अलग अलग है अपने में, लेकिन अगर धर्म की सच्चाई जानोगे तो सब कहाँ है? केवल एक ईश्वर तक पहुंचाते हैं, और सभी धर्म सत्य है, किसी भी धर्म की बुराई नहीं है, सभी धर्म सत्य है। इसके अलावा इन्होंने न्यूयॉर्क में क्या किया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ जाएगा कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इन्होंने की। इसके अलावा 1900 में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहां पे हुआ? पेरिस। इसमें भी ये क्या हुआ? शामिल हूं। फिर यहां पे इनकी मुलाकात किससे हो रही है? सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, एक आयरिश महिला, ठीक है, एक आयरिश महिला है आयरलैंड की, क्या नाम है उसका? मार्गरेट नोबल। फिर इसी को उपाधि दे दी गई सिस्टर निवेदिता की। और यही क्या कर रही है? फिर स्वामी विवेकानंद के जो विचार है उनको क्या कर रही है? आगे बढ़ा रही है, प्रचारित कर रही है, ठीक है। आयरिश महिला है मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती है। इन्होंने क्या किया? स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपसे बनेगा
स्वामी विवेकानंद क्या मूर्ति पूजा के समर्थक थे कि विरोधी थे? स्वामी विवेकानंद कौन? किसको मैं पढ़ा रहा हूं बताइए? समर्थक थे कि विरोधी थे? समर्थक थे, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? ये साकार और निराकार दोनों स्वरूप को ये क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ईश्वर साकार भी हो सकता है, ईश्वर निराकार भी हो सकता है। आयरिस, आयरिस मतलब आयरलैंड की, आयरिस बोलते ना, जैसे तुम भारत की हो तो तुम्हें भारतीय बोल दिया गया, वैसे आयरलैंड की तो इसको आयरिस बोल दिया गया। नहीं, इनका नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इनका नाम है मार्गरेट नोबल, ठीक है। मार्गरेट नोबल इनका नाम है, इसी के नाम पे फिर बाद में सिस्टर निवेदिता, सबकी बहन है। निवेदिता मतलब क्या? निवेदन करने वाले। ये कौन थे? मूर्ति पूजा के समर्थक, ठीक है। मतलब ये साकार एंड निराकार दोनों स्वरूप को क्या करते थे? मानते थे। बोलते थे कि ईश्वर साकार भी हो सकता है, ईश्वर निराकार भी हो सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्हें सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते थे? आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता कौन है? तो ये आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता, वैसे कौन है पिता? बताओ भाई, अपने अपने पिता का नाम न बताना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पिता बताना। कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन है पिता? राजा राम मोहन राय। लेकिन आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता कौन है? स्वामी विवेकानंद। किन्होंने बोला था? सुभाष चंद्र, सुभाष बाबू ने बोला था, ठीक है। महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बापू हैं, राष्ट्रपिता। तुम्हें मालूम है राष्ट्रपिता उन्हें बनाया नहीं गया, लोगों ने उपाधि दी, ठीक है। जैसे राष्ट्रपुत्र की उपाधि किसको मिल जाती है? सुभाष चंद्र, भगत सिंह। राष्ट्रपुत्र मतलब क्या है? पूरे देश के वो पुत्र हैं। और प्रिंस की उपाधि दी जाती है सुभाष चंद्र बोस को, मतलब राजा के तरह रहे सुभाष चंद्र बोस, तो उन्हें प्रिंस की उपाधि दी जाती है। पिता की उपाधि किसको दी जाती है? महात्मा गांधी। और पुत्र की उपाधि किसको दे दी जाती है? भगत सिंह को। एज का गैप है ना, ठीक है। इन्हें जो पश्चिम क्या बोलती थी? भ्रमण करने वाला साधु, भ्रमण करने वाला साधु, पश्चिम के देश के लोग। हाँ, स्वामी विवेकानंद को भ्रमण करते रहते, घुमंतु, यहां वहां, कभी यहां तो कभी वहां, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्वामी विवेकानंद। क्लियर है यहां तक? चलो नोट कर लिए सब। अब अपन आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक। मिटा मिटा के हालत टाइट हो गई है ना। हालांकि ये ठीक है, वो वाला होता तो उसमें तो मेरी आधी जान तो मिटाने में निकल जाती थी, लेकिन ये वाला ठीक है, ज़्यादा नहीं। चलिए अब इसके बाद करते हैं अपन थियोसॉफिकल सोसाइटी। अठारह 1875 कहां पे? न्यूयॉर्क, ये याद रखें, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में न्यूयॉर्क में। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, वनडे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है।
आगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ता भी नहीं, अंदर घुसता भी नहीं, लेकिन मान लो। किसने की थी? एक रूसी महिला है, एक रूस की महिला है जिसका नाम है ब्लावत्स्की, ब्लावत्स्की, और एक अंग्रेज जनरल है जिसका नाम है आलकाट, आलकाट। यानी दो व्यक्ति हैं, रूसी महिला ब्लावत्स्की और एक अंग्रेज जनरल है आलकाट। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मद्रास में एक जगह है अड्यार, अड्यार को क्या बनाया? अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय या कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मद्रास के अड्यार में। आप लोगों को लगेगा कि भाई न्यूयॉर्क में बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय कहीं और होगा, तो कहाँ पे है? मद्रास। अब महत्वपूर्ण ये थियोसॉफिकल सोसाइटी तब हो जाती जब इसमें कौन जुड़ती है? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट भारत आती हैं और फिर उसके बाद अपना क्या करती है? आंदोलन को बढ़ाती है। जो एनी बेसेंट है उनकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा कौन सी? उसे दैव विज्ञान कहते हैं, दैव विज्ञान। क्लियर? एनी बेसेंट की जो विचारधारा है उसे दैव विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि इनकी विचारधारा को क्या कहा जाता है? हाँ, ये स्थापना कर रहे हैं, लेकिन प्रसिद्धि कौन दिला रही है? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जब इससे जुड़ रही हैं इस संस्था से, तो फिर महत्वपूर्ण कर रहे हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या? इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य ये है कि भारतीयों के अंदर क्या करना है? आत्मविश्वास जगाना है। ठीक है, भारतीयों को आत्मविश्वास जगाना है ताकि वो अपने धर्म का प्रयोग किस में कर सके? समाज सुधार के काम में कर सके। ठीक है, उद्देश्य आत्मविश्वास, लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाना साथ में, ताकि समाज सुधार हो सके, समाज सुधार। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज सुधार करना। क्लियर है? तो इसके लिए किन किन बातों के बारे में ये बोल रहे हैं? क्वेश्चन कभी कभार ये आ जाता है कि एनी बेसेंट का दर्शन, जो फिलॉसफी है, वो कहां से लिया गया है? तो बताओ। जो इनका जो दर्शन है हिंदू एंड बौद्ध धर्म से लिया गया। तो किससे नहीं लिया गया? जैन से नहीं लिया गया। ठीक है, दर्शन यानी इनकी दर्शन कहाँ की है? फिलॉसफी कहाँ की? तो हिंदू धर्म की फिलॉसफी है और बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है। दर्शन मतलब आपका जो दर्शन है, आपकी जो विचारधारा है, कहां से बन रही है? हिंदू धर्म से आपने कुछ सीखा। ठीक है, दर्शन हमेशा किसको बोलते हैं? हाँ, दर्शन मतलब क्या है? दर्शन मतलब जो देखना। दर्शन मतलब आप ये बोलते हो ना, दर्शन दिया, मतलब मैंने देखा उसको। लेकिन दर्शन मतलब ये नहीं जो बाहरी देखा जा रहा है, दर्शन मतलब वो जो भीतरी देखा जा रहा है। तो जब बोलते हैं कि भगवान ने दर्शन दिया, तो भगवान बाहरी रूप पे दर्शन नहीं दे रहे, भगवान आंतरिक रूप पे दर्शन दे रहे हैं। कभी कभार ऐसे सुना कि दर्शन दिए और लोग बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देते, बोलते हैं अरे भगवान आए, दर्शन दिए, 4 हाथ थे, 5-6 मुंडी थी, 8-10 पैर थे, है ना, इतना ज्यादा क्वालिटी बता दी, कितने लंबे थे, 80 फुट लंबे थे, मैंने ऐसे उनका शरीर नहीं देख पाया, तो क्या दर्शन करे तुम? कैसे हुआ? अभी तक नहीं पता चला कैसे हुआ। ठीक है, तो दर्शन क्लियर। दर्शन मतलब होता है आंतरिक। तो जब आप बात करते हो फिलॉसफी, तो फिलॉसफी किसके बारे में बात करता है?
दर्शन किसके बारे में बात करता है? दर्शन बाहर के बारे में नहीं, दर्शन आंतरिक बात करता है। तो पूरी की पूरी फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी आपके अंदर कौन सी भावनाएं आ रही हैं उसी को बोलते हैं फिलॉसफी। कोई बोलता है ना मेरे अंदर ये फिलॉसफिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये होता है दर्शन, मतलब यही होता है, कोई बाहरी चीज नहीं, सब आंतरिक चीज है। तो ये बोल रहे हैं हिंदू और बौद्ध धर्म के दर्शन के ऊपर ये चलती थी। ठीक, इसके अलावा और क्या आ जाता है भाई? अब इनका जो मुख्य काम है, मुख्य काम देख लीजिए, इन्होंने क्या किया था? एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यानी ये इन्होंने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और यही इसी को फिर 1920 में 1920 हाँ चलो, फिर उसके बाद बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय जिसको आप क्या बोलते हैं? बीएचयू बोलते हैं। अभी जो बनारस विश्वविद्यालय क्या है? बीएचयू है। वो कौन था? यही था। इसको किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। हाँ हाँ, ये सन थोड़ा 1916 कर लेना, ये वाला क्लियर। जब क्या चल रहा था? होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था 1916। तो देखो इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन्होंने बनाया, ठीक है, बनारस में। फिर इसी का पुनरुद्धार किया किसने? मदन मोहन मालवीय ने, और चेंज कर दिया इसका नाम। क्या कर दिया? बनारस विश्वविद्यालय, बीएचयू, ठीक है। हाँ, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का ही दोबारा, जैसे अब सेंट्रल हिंदू कॉलेज उन्होंने खोल दिया, लेकिन आगे इसे बढ़ा नहीं पा रही, तो क्या हो रहा है? फिर बाद में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें अपने अंडर में लिया और इसका नाम चेंज किया, और फिर आगे बीएचयू के नाम से, बनारस विश्वविद्यालय के नाम से ये प्रसिद्ध है। क्लियर? ये हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट के बारे में। बाकी एनी बेसेंट का पूरा रोल किस में आ जाता है? होम रूल लीग आंदोलन में। तो वहाँ बाकी अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल इनका इतना ही है, ठीक। हालांकि एनी बेसेंट के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि थोड़ा ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। एनी बेसेंट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है अंधविश्वासी, चूंकि ये कौन सा है? ये सब ये देववाद, ये जितना जो जो चीज़ थी, कर्मकांड कर्मकांड, ये सबको मान रही थी। ये उपकारवाद, जितनी भी चीज़ें हैं, बहुदेव, बहुदेव मतलब बहुत सारे देवता, इन सब बातों को ये मानती थी। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इनकी विचारधारा में कौन सी अंधविश्वास भी दिखता था, जिसके कारण फिर बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत ज़्यादा चली भी नहीं। और चूँकि फिर वहाँ से ये कांग्रेस में आ गई, तो यहाँ जैसे ये गई, ख़त्म थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक। अब इसके बाद कुछ अन्य आंदोलन आप पढ़ लो, कुछ अलग। ये महत्वपूर्ण जो है आपके आंदोलन, वो कंप्लीट हो गए। अन्य आंदोलन कुछ इसके अलावा, छोटे छोटे मोटे मोटे अंग आंदोलन अंगों को दिखाओ, अंगों को छुपाओ। चलिए, चिपको आंदोलन, हाँ, अंग आंदोलन। वो समर्पण का भाव वहां पे दिखाया जा रहा है कि भाई देखो, इतना समर्पित कर दिया, तुम्हें काटना है तो उनसे पहले हमें काट दो, समर्पण है ना। चलो, अब अन्य सभा, अन्य सभा नहीं, अन्य आंदोलन में सबसे पहले धर्म सभा 1930 में। कहां पे? बंगाल में। अब बताओ, धर्म सभा किस लिए बनाई गई थी? नाम है इसका धर्म, और धर्म को बचाना है, तो सती प्रथा का समर्थन करना है। समझ रहे हो? नाम भी क्या रखा है? धर्म सभा। हाँ, सती प्रथा के समर्थन के लिए, मतलब जो सती प्रथा खत्म की जा रही है 1829 में, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म कर दी। ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो हमारा हिंदू धर्म है। समझ रहे हो? सती प्रथा मतलब क्या है? हमारा हिंदू धर्म, तुम हमारे हिंदू धर्म के साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हो? और उसको नाम दे रहे हैं धर्म सभा।
मतलब धर्म के साथ क्या हो रहा है खिलवाड़। तो मान लो, अब समझ लो कितने ज्ञानी ज्ञानी लोग थे। और ये व्यक्ति कौन है? राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव बहुत बड़े जमींदार हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? सती प्रथा का समर्थन करने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर लिया जिसे धर्म सभा कहा जाता है। क्यों किया? बिकॉज ऑफ 1829 में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा, हाँ 1829 में क्या किया? सती प्रथा का समाप्त कर दिया। शुरू में कहाँ पे किया? बंगाल में, फिर उसके बाद मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में भी कर दिया, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के सिफारिश पर, क्योंकि सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था, सती प्रथा के समर्थक, ठीक है। गुस्सा क्यों भग गया? तो मैं क्या बोल रहा हूं, धर्म कैसे जुड़ा था? किसी को जला दिया जा रहा है, उसे भी धर्म का नाम दे रहे हैं, तो वही क्या करते। क्लियर है? धर्म सभा। इसके बाद जो सेकंड नंबर है देव समाज। ये छोटे छोटी चीजें हैं लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। देव समाज कहां पे? लाहौर में। कब? 1837 में, 1837 लाहौर में। कौन किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। क्लियर, वही बातें हैं और बहुत ज्यादा नहीं। ये केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने क्या किया था? देव समाज की स्थापना की थी। तो वही केशव चंद्र सेन की बातें ही यहाँ पे आएगी, और कि वही स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए ये सब, वही जो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ देखो, बात यहाँ पे सब जगह एक ही है, बातों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है। गिर रहा है। ठीक है, देव समाज। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये महत्वपूर्ण है। चलो, हाँ भाई बस, अब क्या और लिखोगे, ये छोटे छोटे हैं, केवल नाम, बस छोटे छोटे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब किया गया था? 1905, 1905। कहां पे करेंगे? बंबई। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। अभी 1905 का समय कौन सा है? बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन। तो भैया 1905 में जैसे बंगाल विभाजन हो रहा है तो आंदोलन को और तेज करना है, और क्या करना है? बंबई में भी जो बंगाल विभाजन का क्या करना है? प्रमोशन करना है। तो इन्होंने क्या किया? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिर बाद में जैसे बंगाल विभाजन में कांग्रेस का टूट जाता है तो फिर यही थोड़ा बहुत काम करती है जब कांग्रेस नहीं रहती तो, ठीक। बस, और उद्देश्य वही है, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना, लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है कि किसने किया था, ठीक, 1905। इसके बाद जो आ जाएगा आपका सामाजिक सेवा संघ। सामाजिक सेवा संघ, ये नाम लिखते चलिए, सामाजिक सेवा संघ। इसे किया था 1921 में। 1921 में NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। 1921 में बंबई में NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। अगर नाम पूरा लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई इतना जरूरी नहीं। नारायण मल्हार जोशी, सामाजिक सेवा संघ।
इसके अलावा सेवा समिति, हाँ बम्बई में सेवा समिति 1914 इलाहाबाद में। कौन है? हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो ये कुंजरू भाई साहब हैं, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या किया? सेवा समिति बनाई 1914 इलाहाबाद। सेवा समिति क्या है? लोगों की सेवा करना, समाज सेवा करना, बस और कुछ नहीं, नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नाम आता है श्री नारायण गुरु। ये महत्वपूर्ण है, केरला के हैं। इन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया है। केरला देखिए, केरला स्टोरी नहीं देखी? आओ, सो सैड। देना भाई, केरला स्टोरी खत्म कर दिए, डिलीट मार दिए, फिर से कर देना। क्या है केरला स्टोरी? हाँ, केरला की स्टोरी बताई गई है। क्या है केरला की स्टोरी? नाम है केरला स्टोरी, ठीक है। तो श्री नारायण गुरु, ये नाम याद रखिए, बड़े सामाजिक सुधार वाले व्यक्ति। नारायण गुरु ये कहाँ के? केरल के हैं। इन्होंने क्या किया? एक नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा का गठन किया। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, श्री भी लगा लो भाई, श्री कैसे हम भूल गए? श्री न लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 2-4 ठो आ जाएंगे, नारायण के आगे श्री कहाँ गया? ठीक है, तो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, योगम भी डाल दो, यह का छूटे, योगम मतलब बढ़ता ही जा रहा है ना? हाँ, योगम सभा, ठीक है। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम। तो ये क्या है? इन्होंने यहां पे बोला, नारायण गुरु बहुत बड़े सामाजिक सुधारक थे, और चूंकि केरला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे क्या है, बहुत ज्यादा जातिवाद है, बहुत। और केरला में मैं देखूं तो केरला में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पूरे देश में कहीं नहीं है भाई। वहां पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। सिख तो मान लो नहीं है, ईसाई सबसे ज्यादा है, क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है वहां पे। चूंकि क्या है, केरला पूरा का पूरा अरब से जुड़े आता है, वो वाले देश से, तो भाई वहां से आए मुस्लिम भी आए, यहाँ से जाते हैं, और साथ में ईसाई वाला भी। चूंकि जो जब ईसाई आए थे तो कहाँ पे आए थे? मद्रास प्रेसिडेंसी। वहां पे उन्होंने क्या किया था? अपने धर्म के बारे में बताया था और धर्म परिवर्तन कराया था। तो सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करने वाले क्षेत्रों में मद्रास, केरला वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वहां पे ईसाई है, मुस्लिम भी उतने ही है, और ब्राह्मण में भी उच्च कोटि के नंबूदरी ब्राह्मण, वहां पे एक नंबूदरी ब्राह्मण आते हैं, वो भी खतरनाक। मतलब इतना ज्यादा जाति पात कि हमारे यहाँ तो कम है, उनके यहाँ और ज्यादा है। मतलब घर में नहीं घुस सकते। अब हमारे यहाँ तो अभी भी सब नॉर्मल हो गए, लेकिन अभी भी वहां पे चलता है। तो उस समय का समय सोचिए कि कितना ज्यादा जातिवाद रहा होगा। तो उसको लेकर के इन्होंने बोला कि मनुष्य का केवल एक धर्म है, एक जाति है, एक ईश्वर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कभी कभार पूछ देता है कि स्टेटमेंट किसका है? तो मानव मात्र का, मानव मात्र का एक धर्म, एक जाति, बस रुक जाओ, एक ईश्वर, ठीक है। मानव मात्र का एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, क्लियर है? अरे दरवाजे टूट जाएगा, वही है ना आसिया, वही है। बोल, पैरों की आहट से समझ जाता हूं। आइए 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 आइए, बंद करिए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है?
ये बोला जा रहा है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। नारायण गुरु ने क्या बोला? मानव मात्र का एक धर्म है, एक जाति है, एक ईश्वर है। इनके एक शिष्य हैं, इनके शिष्य का नाम क्या है? अय्यप्पन राजराजन। इनके शिष्य जो हैं, शिष्य जिनका नाम है अय्यप्पन राजराजन, इन्होंने क्या बोला? ये थोड़ा उससे एक कदम और आगे बढ़ गए। इन्होंने बोला मानव का ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति और ना ही कोई ईश्वर है। ठीक है, तो उससे भी एक कदम आगे। तो ये बोल रहे हैं मानव का ना कोई धर्म, ना कोई जाति और ना ही कोई ईश्वर। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे स्टेटमेंट पूछ देगा कि स्टेटमेंट किसने दिया था कि मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति, ना कोई ईश्वर, किसने दिया? तो किसने दिया? अय्यप्पन राजराजन। और ये बोला कि मानव मात्र का एक धर्म है, एक जाति, एक ईश्वर, इसको किसने दिया? श्री नारायण गुरु। क्लियर है? तो इस समाज सुधार में आ जाते हैं श्री नारायण गुरु। निम्न जाति आंदोलन में इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अभी अपन देखेंगे तो किस तरीके से निम्न जाति आंदोलन आपके केरला में चलता है, बंबई में चलता है ना। तो केरला में यही है नारायण गुरु, बंबई में आपके कौन? भीमराव अम्बेडकर आ जाएंगे, ज्योतिबा फुले आ जाएंगे। 3 व्यक्ति हैं जो निम्न जाति आंदोलन के मेन हैं। तो जब निम्न जाति आंदोलन पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं तो हो गए अब। ठीक है ना, यहीं तक करते हैं।